मित्रों, केंद्र सरकार आपके प्रति बहुत ही आश्वस्त है और आपको भी आश्वस्त करना चाहती है। केंद्र सरकार के द्वारा एनसीटी को यह सुझाव दिया गया है कि बीएड के हित में जल्द से जल्द कोई निर्णय लें, जिससे कि बीएड डिग्री धारकों के माथे पे जो भविष्य की चिंताएं दिख रही हैं, है ना। केवल 1,72,000 शिक्षा मित्रों ने पूरे केंद्र सरकार को हिला करके रख दिया था। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को आकर के यह बोलना पड़ा कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। 2 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है बीएड डिग्री धारकों को, हर साल ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बीएड डिग्री धारकों को बाहर कराने का जो ख्वाब और लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ ये आपका दीवार स्वप्न साबित होगा, मुंगेरी लाल का सपना साबित होगा। बीएड को बाहर कराना ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है। बीएड की लड़ाई हम जैसे मजबूत संगठन वाले लोग लड़ रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस मामले पे फौरी राहत के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। तो अध्यादेश की स्थिति है, तो आप लोगों से मेरी अपील है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़िए। न केवल एएसएम न्यूज़ से जुड़िए बल्कि मार्गदर्शन अकादमी से भी जुड़िए। निश्चित रूप से ये दोनों ही चैनल आप लोगों के लिए एक नया स्वरूप बना रहे हैं, आप लोगों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम ये देखते हैं आप एएसएम न्यूज़ सब्सक्राइब करते हैं, मार्गदर्शन को कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मार्गदर्शन अकादमी के ही नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज़ दोनों को ही सपोर्ट कीजिए, आपके सहयोग की आवश्यकता है। दोनों पर ही आप बिंदास रूप से जुड़िए। रही बात यह कि आपको कहीं पर समस्या हो रही है, आपको अगर सर्चिंग इत्यादि में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मार्गदर्शन अकादमी इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो आप उसे भी सर्च करके निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मेरी फ़ोटोज़ पे लगी है। मित्रों, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके लिए केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, उस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और अस्थायी रूप से एनसीटी, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि एनसीटी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि आगे की नई शिक्षा नीति में बीटीसी कोर्स ही नहीं है, तो बीटीसी कोर्स भी समाप्त हो रहा है। आपको इसमें भी कोई घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बीटीसी कोर्स समाप्त हो रहा है। बीटीसी कोर्स के समाप्त होते ही सारे मैटर क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए आगे का रास्ता तो एकदम प्रशस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात इतना होने के बाद में नई भर्तियों का, देखिए नई भर्तियाँ होना भी आवश्यक हैं। पुरानी भर्तियों में ब्रिज कोर्स को अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रिज कोर्स सभी के लिए कंपलसरी है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत 6 महीने का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए कक्षाएँ इत्यादि चलेंगी। सब पूरी प्रशिक्षण आप लोगों को दिया जाएगा। जो चयनित शिक्षक हैं वो कई भागों में 180 दिन के अपने शेड्यूल को पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है कि देखिए कई भागों में कि मतलब ये कि कुछ टीचर्स को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो 6 महीने वो विद्यालय कार्य करने के लिए, है ना, कुछ घंटे विद्यालय का ये करेंगे और विद्यालय में ही उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सबसे अच्छी बात तो इनके लिए यही है। जो चयनित हैं 69,000 की सांसें थमी हुई थी, 72,825 टीईटी मेरिट की सांसें थमी हुई थी। हालांकि टीईटी मेरिट के साथ में मेरा कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन यहाँ पे बात बीएड के भविष्य की आई, तो इसलिए मैं भी खड़ा हो गया सामने। मैं एकेडमिक का समर्थक हूँ, लेकिन इस समय चूँकि बीएड के भविष्य की बात आई हुई थी, तो कहते नहीं कि, है ना, हाँ, तो आप लोगों के भी भविष्य को बचाने के लिए मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा। कि मैं टीटी मेरिट का समर्थक कतई नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे चूँकि बीएड के भविष्य को बचाना था, इसलिए हमारी टीम ने पूरे आत्मबल से मेहनत किया। बीएड डिग्री धारक सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से इस चैनल के आप आधार स्तंभ हैं दोस्तों, है ना। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, मुझे आप सबके प्यार की आवश्यकता है। आप सबका स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। आप सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अवश्य बजा दें, और कहीं भी अगर कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें, ठीक है। जो ये आ जाते हैं बीटीसी वीटीसी वाले, यहाँ आकर के बकवास करने लगते हैं, अपना कैरियर ख़राब कर रहे हो यार, मत कैरियर ख़राब करो। एफआईआर हो जा रही है, कहीं के नहीं रहोगे, मुँह छिपाते फिरोगे। सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का एक आदेश आया हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, कि जो लोग बैड कमेंट करते हैं
जो लोग ये सब बातें करते हैं करके, है ना, किसी की छवि खराब करते हैं, ऐसे लोग सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं बच जाएंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, वो माफ़ी मांगने से नहीं बच जाएंगे, उनको सज़ा मिलेगी। तो अपना कैरियर ना ख़राब करिए। गुस्सा है तो उसके लिए एक आपका ज़रिया है, एक ठे चैनल खोल लीजिए, उस पर खूब जाके भड़ास अपने निकालिए। नाम मत लेना, किसी का नाम लोगे तो सीधे जेल हो जाएगी। तो इस प्रकार की बदतमीजी करना भी अपने आप में हास्यास्पद है। दोस्तों, मैंने जब से कोचिंग संस्थानों में ताले लगवा दिए, कोचिंग संस्थान में मैंने नोट्स बेचने का डिसीजन लिया। इसके लिए बाकायदा मैंने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा करके एक्सपर्ट से पूरा नोट्स तैयार करवाया, और भी हम खर्चा करते ही रहते हैं। तो हमारा ये मंतव्य है ना, हमारा ये मंतव्य है कि हमारे अभ्यर्थियों का भला हो, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और उसको देख करके बहुत से लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। तो हमें इस चीज़ में इसकी कोई परवाह नहीं है, किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है। हमारा जो काम है हम तो अपना करेंगे, हम अपने काम से कभी पीछे नहीं हटते, ठीक है। जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाने में मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। रही बात ब्रिज कोर्स की, तो देखिए इसके लिए करेक्शन की प्रक्रिया जारी है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैटर है तो इतनी जल्दी नहीं सुलझ जाएगा, है ना। पिछली बार फौरी राहत के लिए ही इस प्रकार का कार्य किया गया था, जिसके कारण से आज ये संशोधन रद्द हुआ है। और उसके लिए, है ना, केंद्र सरकार और एनसीटी फूंक फूंक के कदम उठा रही है कि आगे दोबारा रद्द ना हो, क्योंकि इससे सरकार की छवि और एनसीटी की भी किरकिरी होती है। एनसीटी को भी संसद द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 9219 1667 पर हमारे पास मैसेज करिए। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो नोट्स लीजिए, एक नोट्स के साथ